इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर लड़की से पूछती हूँ मेरे शो पे आती है, हमारे यहाँ ऑन स्क्रीन अपीयरेंस देना या इस फील्ड में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। घर की तरफ से इजाज़त लेना, चाहे वो किस भी घराने से ताल्लुक़ रखती है, कभी अब्बा या अम्मा या भाई या कोई ऐसा घर का आपका होता है जो कि इशू क्रिएट करता है। तुम कहना आपको प्रॉब्लम हुई शोबिज़ में आने में? एक्चुअली नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू इतना हो गया था कि मतलब घर वालों को पता है कि अच्छा अब लोग जानते हैं, तो दे वर एक्चुअली हैप्पी कि अच्छा चलो यहाँ से थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है, अब टीवी या अब और चीज़ों की तरफ हो गया। बल्कि स्टार्ट में ये था कि मुझे पहले लगता था कि जैसे जब लोग पहचानना शुरू करेंगे और आके मिलेंगे तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होगी, लेकिन उसका ऑपोजिट हुआ कि शुरू में आप थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हो। तो कभी बाजार में या कहीं हम खाने के लिए बैठे और कोई आ जाता था कि आप वही है ना, तो मैं कभी कह देती थी कि नहीं मैं नहीं हूँ, तो मेरे अब्बू बुलाते थे कि नहीं नहीं वही है, तो उन्होंने मुझे कहा ये क्या तुम करती हो, तो मैं थोड़ी मतलब मुझे तो सबसे ज़्यादा हाँ, लेकिन मुझे अब्बू मेरे इतने ज़्यादा खुश होते हैं और वो इतने मतलब फख्र से सबको बताते हैं। लकी माशाल्लाह, आई हैव बीन वेरी लकी इस एस्पेक्ट में। मतलब लाइक अम्मा अब्बा तो मान जाते हैं, ससुराल वाले या हस्बैंड नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? मैं एक्चुअली आई एम अ सिंगल मदर, तो मैंने हस्बैंड वाला रौला चैप्टर क्लोज कर हाँ, वो भी कोई इशू। लेकिन इवन बैक देन व्हेन आई वाज मैरिड तो भी तब मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन कर रही थी, तो भी मुझे कोई मसला नहीं हुआ। आई हैव बीन लकी इस सिलसिले में। अब सही है, अगर सिंगल भी तो आप इतनी बिजी हो अपनी लाइफ में। बिल्कुल फुल टाइम। और क्या भाई, एक ही चांस मिलता है ज़िंदगी में, बर्बाद नहीं कर सकते हम उस पूरी लाइफ को, है ना? तो अब आप बताओ मुझे। आई थिंक सेम एज तमकिनत, आई एम ऑल्सो बिन वेरी फॉर्चुनेट। अम्मी को तो मैंने आपको बता ही दिया कि उनको खुद उनको भी शौक था हमेशा से। तो मेरी अम्मा जो है ना वो इवन बचपन में मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने एक कमर्शियल किया था। अच्छा। एक छोटा सा तो नहीं था, मेडिकैम का प्रॉपर कमर्शियल था। और उससे पहले भी हम लोग रेडियो शोज़ में जाते थे। मेरी अम्मी मुझे जब मैं 3 साल की थी तो मुझे रेडियो पाकिस्तान लेके जाती थी और वहाँ पे मुन्नी बाजी का शो होता था। उन्होंने मुझे अब बताया कि बच्चों की दुनिया एक शो था और मैं तुम्हें लेके जाती थी। तुम्हें याद है? मैंने कहा हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि हम जाते थे और तो वहाँ पे पोम्स पढ़ती थी और ये करती थी वो करती थी और फिर हम घर में सब सुन रहे होते थे। तो बिल्कुल भी नहीं, घर में आई थिंक मेरी फैमिली में भी वैसे सब जो है बहुत ही फिल्मी लोग हैं। क्या सब हाँ मतलब सबको बहुत शौक है। तुम्हारे घर में पर्दा ऐसे खुलता है? हाँ ऐसे ही खुलता है, बिल्कुल ऐसे ही खुलता है। मेरी अम्मा बिल्कुल अलग फिल्मी, मेरे अब्बा अलग फिल्मी, सब बहुत फिल्मी लोग हैं। तो आई थिंक कि वो सबके अंदर तुम्हारे, मैं आई एम एन ओनली चाइल्ड। अरे अच्छा, आई एम एन ओनली चाइल्ड। तो आई थिंक कि वो सबके अंदर एक था, गाने का सबको शौक है, एक्टिंग सबके अंदर थोड़ा थोड़ा ड्रामा भरा हुआ है। तो बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं थी। इमीडिएट फैमिली से तो नहीं थी, लेकिन हाँ बाहर मैंने अब नोटिस कर रही हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता कि आपके जो इधर उधर के रिश्तेदार होते हैं वो थोड़ा करते हैं ना इस तरह, और बाहर के लोग भी होते हैं। तो उनको तब मैं आई बी ऑनेस्ट, अभी मैं कुछ दिन पहले सेट पे भी यही बात कर रही थी कि अब तो मैं लोगों को इनवाइट करने लगी हूँ कि आप आए ना किसी दिन हमारे साथ सेट पे चलें मेरे साथ। क्योंकि हम गेस्ट को तो कभी लेके ऐसे ही जा सकते हैं, आए शूटिंग देखें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का हमारे यहाँ परसेप्शन ठीक है, सही भी है कुछ हद तक, होनी चाहिए रिजर्वेशंस, लेकिन हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा उनको समझ नहीं आती कि पता नहीं मतलब सेट पे क्या होता है। लोग मुझसे ऐसे सवाल कर रहे होते हैं कि कैसा माहौल है सेट का, क्या हो रहा होता है। तो मैं कहती हूँ काम हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है। कभी कभी तो हमें सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होती, इतना काम हो रहा होता है। बहुत ज़्यादा काम वाली बात बिल्कुल ठीक है। और आई थिंक अब जब से मैंने इस फील्ड में काम करना शुरू किया है तो मेरे पेरेंट्स ने ये बात रियलाइज़ की है। तो मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है। जब मैं आके कभी बताती हूँ ना कि इतनी ठंड लग रही थी, लेकिन वो जाहिर बात है या गर्मी बहुत थी तो एसी भी बंद कर दिया क्योंकि उसकी आवाज़ भी आती है, पंखा भी नहीं। और कितनी देर आप 2-2 3-3 घंटे कभी कभी एक सीन करते रहते हो। और या फिर कभी है कि आप कोई एक सख्त सी जगह है उसके ऊपर आपको बहुत देर बैठना पड़ रहा है और आपकी टांगें सुन्न हो गई हैं या एक ही पोजीशन में बहुत देर, तो फिर मतलब नीचे बैठना घुटनों के बल कितनी देर लंबा हो जाता है, तो दर्द होता है टांगों में। तो वो अब वो रियलाइज करती हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है। मतलब वो मुझे खुद कहती हैं कि मुझे आइडिया नहीं था, ये तो बहुत मुश्किल काम है। सबको लगता है बहुत आसान है, बट ये इतना आसान भी नहीं है जितना लगता है। बहुत पेशेंस चाहिए होता है। वैसे ना हमारा काम स्क्रीन पे देखने में इतना ग्लैमरस लगता है, बिल्कुल, लेकिन इतना नॉन ग्लैमरस काम है ये। और कोई टाइम लिमिट नहीं है इसका, कोई टाइम लिमिट। जितने हम नजर आ रहे होते हैं उतने ही हम पीछे से
पसीनों में सब बुरी हुए हालत, और ऐसे यूं गिर रहे थे गर्मी में जब लगी ये लोग शूट करते हैं इस दफा ऐसे जो हमने पसीने गिर रहे शूट होते। किया है लिटरली क्या हालत हुई थी, एसी सब बंद हो गया था। और सबके लिए, सिर्फ कास्ट के लिए नहीं, क्रू हमारा के बहुत लिए, मेहनत करता है। उनके चलो लिए तो और ऑन हाँ, स्क्रीन नजर नहीं आ रहा ना, हाँ। तो वो बेचारे कुछ भी पहनाएंगे भाई, चप्पल पहन के आ पहन जाएंगे। आएंगे। आप लोगों को मेकअप भी करना है, आप लोगों को बाल भी बनाने, आप लोगों को तैयार भी होना है और एक काम भी करना है, अच्छा काम भी भी दिखना करना है। भी करना है। सो इजी नहीं है ये काम जितना आपको नजर आता है।